जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात कर रहे हैं आप सभी को क्या बच्चों 18 फरवरी को पेपर है, तो आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। देखिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या बच्चों, हाई स्कूल एग्जाम 2022 बच्चों, क्या हाई स्कूल एग्जाम 2022। ठीक है। देखिए दोस्तों, आपके जो प्रश्न रहने वाले हैं टोटल 23 क्वेश्चन रहेंगे। क्या बच्चों 23 प्रश्न रहेंगे और 23 प्रश्नों को आपको क्या सॉल्व करना है। कोई भी प्रश्न आप छोड़कर मत आइएगा। ठीक है। उसका देखिए आप प्रिंट दोस्तों क्या टोटल 10 पेज रहने वाले हैं और समय आपको दोस्तों 3 घंटे का दिया जाएगा। कितना? 3 घंटे का बच्चों आपको समय दिया जाएगा और आपका जो पूर्णांक रहेगा, मैक्सिमम जो पूर्णांक रहेगा 80 का रहेगा। क्या बच्चों, जो पूर्णांक रहेगा आपको 80 का रहने वाला है। ठीक है। तो आप लोग पूर्णांक को भी रट लीजिएगा। क्या जो अधिकतम पूर्णांक रहने वाला है बच्चों 80 का अधिकतम पूर्णांक रहेगा। ठीक है। तो आप लोग इसे भी रट लीजिएगा। तो चलिए देखिए थोड़ा आगे आ जाते हैं, थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए क्या है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है बच्चों। क्या कोई भी प्रश्न आप मत छोड़ कर आइएगा। एक एक प्रश्नों को क्या करना अनिवार्य, एक भी प्रश्न आप लोग मत छोड़िएगा। मेरी आपसे एक विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रत्येक प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है बच्चों। देखिए क्या 32 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं, तो आप लोग क्या करिए कि बहुविकल्पी प्रश्न पर ज़्यादा फोकस करिए। क्योंकि देखिए इसका नंबर यदि कटता है तो डायरेक्टली कट जाता है, लेकिन जो लिखित रूप में होता है उसमें जो नंबर कम कटने के चांस होते हैं। ठीक है। देखिए क्या है, 6 से 15 तक बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगी, जिनके लिए आपको 2 अंक दिया जाएगा। इनका उत्तर बच्चों आपको 30 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है। देखिए 16 से 19 तक 3 अंक वाले प्रश्न होंगे, जिनके लिए आपको क्या 75 शब्दों में उत्तर लिखना होगा बच्चों। वहीं पर बात करते हैं 20 से 23 तक बच्चों, तो 4 अंक वाले प्रश्न होंगे और इनका उत्तर 120 शब्दों उत्तर लिखना होगा। ठीक है। तो चलिए एक सबसे पहले क्वेश्चन की बात करिए सर जी। चलिए आप लोग को क्वेश्चन दिखाते हैं और उसका आंसर भी दिखाते हैं। तो आ जाइए भाई, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आ जाइए। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आ जाइए। क्या सही विकल्प चुनकर लिखिए बच्चों। क्या जो विकल्प आपको दिख रहे हैं उन विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है, उसको क्या करना है, चुनकर लिखना है। देखिए क्या है, खा का उच्चारण स्थान है, जो खा का उच्चारण स्थान है दोस्तों, खा हमारे कंठ से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है बच्चों? कंठ से। खा तुम्हारे कहाँ से निकल रहा है? कंठ से निकल रहा है। खा का उच्चारण हमारा क्या हो जाएगा? कंठ। अब देखो आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन हमारा कौन सा समास है बच्चों? तो आपको बताना है आजीवन में कौन सा समास है। तो बच्चों आपको बता दें, आजीवन में जो समास हो जाएगा बच्चों, क्या आजीवन में जो समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या बच्चों? अव्ययी भाव समास हो जाएगा हमारा किसमें? आजीवन में हमारा क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। किसमें बच्चों? आजीवन में। अगर आपसे कोई पूछ ले कौन सा समास होगा, तो आप बताएंगे क्या? अव्ययी भाव समास। चलिए भाई आगे प्रश्न की ओर आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। चलिए आगे प्रश्नों को देख लीजिए। क्या अनुशासन में कौन सा उपन्यास है? क्या बच्चों? अनुशासन में कौन सा उपन्यास है, आपको बताना है। अनुशासन। क्या बच्चों? अनुशासन में कौन सा उपन्यास है? तो अनुशासन बच्चों क्या अनु आपका हो जाएगा प्रत्यय, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। आपको उपसर्ग यहाँ पर बताना था। सूरदास जी के पद की भाषा है, जो सूरदास जी, सूरदास के पदों में कौन सी भाषा पाई जाती है? तो ब्रज भाषा होती है। कौन सी भाषा बच्चों? ब्रज भाषा होती है। किसमें बच्चों? सूरदास जी के पद की कौन सी भाषा है, उसको बोलते हैं ब्रज भाषा। तो ठीक है, यदि आपसे कोई प्रश्न कहे कि सूर की जो पद है उनमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक बच्चों। तो नेक्स्ट की बात कर लीजिए गुरुवर जी। तो नेक्स्ट की बात करिए क्या है, ई कब्जा। क्या ई कब्जा कौन थी भाई? ई कब्जा कौन थी भैया? ये कौन थी बच्चों? तो ये क्या थी? एक गोपी थी। क्या थी? एक गोपी थी। तो गोपी पर आप लोग क्या करिएगा? टिक कर लीजिएगा। क्या ई कब्जा हमारी क्या थी? एक गोपी थी। ठीक है बच्चों। अब जो क्या पृथ्वीराज रासो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसे आप टिक मार कर लीजिएगा। बता दें यह कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग ध्यान दीजिए, इस बार भी एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो आप लोग इसे कर लीजिएगा। क्या पृथ्वीराज रासो हमारा क्या एक महाकाव्य है बच्चों। क्या महाकाव्य? तो पृथ्वीराज रासो हमारा क्या बच्चों? महाकाव्य है। तो आप लोग टिक कर लीजिएगा, पृथ्वीराज रासो क्या हमारा बच्चों? एक महाकाव्य है। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसे टिक कर लीजिएगा। तो हमारी बातें आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। ठीक है। चलिए आ जाइए आगे। अब देखिए थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूसरा प्रश्न जो है यहाँ पर गायब है। दूसरा प्रश्न आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी, तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा। ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। सही विकल्प देखिएगा तो सही जोड़ी बनाना है, खंड आ खंड बा। क्या बच्चों? खंड आ खंड बा। देखो राग सोरठा बच्चों, क्या राग सोरठा? तो राग सोरठा के जो रचनाकार है भैया मीराबाई हो जाएगा। राइट आंसर क्या? मीराबाई। ठीक है। विनय पत्रिका,
तो बताइए भैया विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो आप सभी जानते हैं जो विनय पत्रिका है भैया तुलसीदास जी की रचना है। क्या विनय पत्रिका हमारी क्या बच्चों तुलसीदास जी की क्या बच्चों रचना है। उसका देखो क्या जल्दी उठना क्या स्फूर्ति का काम है बच्चों। क्या जल्दी उठना हमारा क्या स्फूर्ति का काम है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव हमारा क्या होता है उत्साह होता है। क्या बच्चों रौद्र रस का स्थायी भाव हमारा क्या होता है उत्साह होता है बच्चों। ठीक है तो रौद्र रस का यदि आपसे कोई स्थायी भाव पूछे क्या बताएंगे उत्साह बताएंगे। ठीक है नेताजी की मूर्ति तो नेताजी की मूर्ति कहाँ लगी थी नगर पालिका द्वारा लगाई गई थी। क्या बच्चों नगर पालिका द्वारा लगाई गई थी। क्या बच्चों नेताजी की मूर्ति। तो आप लोग इसे भी टिक कर लीजिएगा। तो चलिए मेरी बातें आपको समझ में आ गई तो लाइक करना अन्यथा आप लोग डिसलाइक भी करके जा सकते हैं। ठीक है अब देखो क्या है तृणधारा का मतलब क्या दुखों से पीड़ित। क्या बच्चों तृणधारा का मतलब क्या होता है कि दुखों से पीड़ित। चलिए ठीक है भाई अगले प्रश्न की ओर बात कर लीजिए गुरुवर जी। तो आगे प्रश्न की ओर हम आ जाते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है प्रश्न को पढ़ लीजिए थोड़ा एक बार अच्छे से। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है। क्या बच्चों निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको क्या एक शब्द में या फिर एक वाक्य में उत्तर देना बच्चों। क्या एक शब्द कह लीजिए या फिर एक वाक्य कह लीजिए इसमें क्या करना आपको उत्तर देना है। चलिए देखिए क्या है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं अलंकार कहलाते हैं। क्या बच्चों अलंकार कहलाते हैं। क्या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं अलंकार कहलाते हैं। ठीक है चलिए यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में भैया कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में भैया कौन सा समास है। तो आप लोग बताइए यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में प्यारे बच्चों आपको बता देते हैं हम लोग यथाशक्ति में यदि आप लोग देखेंगे अव्ययी भाव समास है। क्या बच्चों अव्ययी भाव समास। क्या बच्चों अव्ययी भाव समास आपको हो जाएगा राइट किसमें बच्चों यथाशक्ति में। ठीक है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है बच्चों अब जो क्या नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी। तो नेताजी की मूर्ति जो थी 2 फुट ऊंची थी। क्या बच्चों 2 फुट जो नेताजी की मूर्ति थी कितनी फुट ऊंची थी तो 2 फुट आपको हो जाएगा राइट आंसर। कहानी उपन्यास की उपेक्षा क्या होती है। जो कहानी है उपन्यास की अपेक्षा हमारी क्या होती है छोटी होती है। क्या होती है बच्चों छोटी होती है। जो कहानी है उपन्यास की अपेक्षा क्या होती है छोटी होती है। तो आप लोग इसे टिक कर लीजिएगा। तो चलिए मेरी बातें आपको समझ में आ गई है तो अच्छी बात है यदि नहीं आई है तो कोई बात नहीं आप लोग समझ जाएंगे थोड़ी थोड़ी वेट कीजिए। ठीक है उपासना करने वाले को क्या कहते हैं या फिर क्या कहलाता है। उपासना करने वाले को क्या उपासक कहते हैं। क्या बच्चों उपासक कहते हैं। उपासना करने वाले को क्या कहते हैं उपासक कहते हैं भैया। ठीक है चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है। तो चौपाई छंद में यार कितने बार ये वाला प्रश्न रिपीट हो चुका है कहते हैं इसलिए रिपीट कर डाओ रट डाओ। चौपाई छंद में हमारी 16 मात्राएं होती है। कितने बच्चे 16 मात्राएं होती है। ठीक है तो आप लोग इसे कर लीजिएगा। क्या बच्चों 16 मात्राएं होती है। किसमें बच्चों चौपाई छंद में हमारी कितनी मात्राएं 16 मात्राएं होती है। ठीक है देखिए क्या है अनेक अर्थी शब्द किसे कहते हैं। तो अनेक अर्थी शब्द की डिफिनेशन हम लिख देते हैं नीचे आप लोग देख लीजिएगा। अनेक अर्थी शब्द ऐसे शब्द क्या बच्चों ऐसे भैया क्या ऐसे ध्यान दीजिएगा ऐसे शब्द जिनके क्या बच्चों ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ हो। क्या बच्चों जिनके अर्थ होते हैं। क्या बच्चों ऐसे शब्द जिनके अर्थ होते हैं। क्या बच्चों ऐसे शब्द जिनके अर्थ होते हैं उन्हें क्या अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आप लोग पढ़ लीजिए ऐसे शब्द जिनके अनेक क्या बच्चों ऐसे शब्द जिनके ना है यहाँ पर। ठीक है ऐसे शब्द जिनके अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं अनेकार्थी शब्द कहते हैं। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर आ जाइए। तो देखिए अगला प्रश्न आपसे कहता है सत्य और असत्य बताइए। क्या बच्चों ट्रू और फॉल्स जिसे बोलते हैं। क्या असत्य सत्य या फिर कह लीजिए सत्य असत्य। ठीक है तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या है भोलानाथ का असली नाम तारानाथ था। क्या ये बात सही है। तो भोलानाथ का जो असली नाम था बच्चों तारकेश्वरनाथ था। क्या बच्चों तारकेश्वरनाथ था तो तारानाथ नहीं था। ठीक है तो ये वाला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा ये जो विकल्प दिया गया गलत हो जाएगा। ठीक है प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय को माना जाता है। क्या ये बात सही है। तो बात तो सही है प्रयोगवाद का जो जनक है अज्ञेय जी को माना जाता है। राजा का धर्म है कि प्रजा को न सताए। हाँ ये बात भी हमारा क्या है सत्य है भैया। क्या राजा का धर्म होता है कि प्रजा को न सताए। प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थी। क्या ये बात सही है। हाँ ये बात सही। जब पुराना समय चल रहा था तो जो स्त्रियां थी जो माताएं और बहनें थी वो क्या थी बहुत ही विदुषी थी। ठीक है तो आप लोग इसे कर लीजिएगा। सिद्धार्थ स्वस्थ है या विधिवाचक वाक्य। क्या ये बात सही है। हाँ ये बात
सही है बच्चों। और जो क्या निपात शब्दों का प्रयोग वाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। जो निपात शब्द होते हैं वाक्यों को अलग करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। तो अभिषेक, क्या बच्चों, अभिषेक नाम का एक लड़का है। अभिषेक बहुत ही अच्छा लड़का है, हर एक वीडियो में कमेंट करता है और जिसका जितना भी क्वेश्चन उसको आता रहता है सभी क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में लिख लिख कर प्रैक्टिस कर रहा है, वही लड़का टॉप करेगा। ठीक है, तो अभिषेक आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आ जाइए सर जी। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। देखिए क्या, भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखना है। तो भक्ति काल की दो विशेषताएं आपको हम आज ही वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं, सभी काल की विशेषताएं। ठीक है, प्रयोगवाद की दो विशेषताएं लिख लेना है। गोस्वामी तुलसीदास जी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराले की दो रचनाएं और काव्यगत विशेषताएं लिख लेना है बच्चों। आग से रोटियां सेकने के लिए माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा, क्योंकि जो उसकी बेटी थी कभी रोटी तो बनाई नहीं थी, उसको डर था कहीं खराब ना कर दे, इसलिए। ठीक है, छायावाद के फिर से दो विशेषताएं लिखना है बच्चों। क्या, छायावाद की दो विशेषताएं लिखना है। वीर रस की परिभाषा लिखना है। ठीक है, पायो नाम चरु चिंतामणि के कवि का आशय है भैया, इसको बताना। या फिर तो हम देखो क्या प्रश्न है, संस्कृति जीवन के लिए आवश्यक क्यों है, आपको इसको बता दीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है क्या, कोई दो उपन्यास के नाम एवं उनके लेखक का नाम लिखिए। क्या, कोई दो उपन्यास के नाम और उनके लेखक का नाम लिखिए भैया, तो आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए प्रगतिवाद के क्या प्रगतिवाद के कोई दो कवियों के नाम और उनकी रचना लिखना है। लेखक स्वयं प्रकाश तथा लेखिका मुन्नी भंडारी क्या बच्चों की दो भाषागत विशेषताएं लिखना है। द्विवेदी युग को विद्यार्थी जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इस प्रश्न को भी आपको क्या कमेंट सेक्शन में बहुत ही प्रेम पूर्वक शानदार पूर्वक लिखना है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्या है। अब देखो क्या, पीताम्बरधारी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करता है बच्चों। क्या वर्णन करना है। तो अब हम इसके आगे का प्रश्न अब आपको नहीं दिखाएंगे। यदि आपको इसके आगे का प्रश्न देखना है तो इस वीडियो पर बच्चों 10,000 लाइक पूरा कर दो। क्या बच्चों, 10,000 लाइक जैसे ही पूरी हो जाएगी तो इसके आगे का प्रश्न आपको दिखा देंगे उत्तर के साथ। अभी तो हमने आपको बहुत ही कम उत्तर दिखाया है, तो यदि आप लोग को इसका पूरा पेपर चाहिए वो भी हल के साथ, तो आप लोग हमें क्या करिएगा भैया, कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो पर 10,000 लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना क्या है कि जो लाल वाला बटन दिख रहा है भैया उस पर आप रियल पेपर फेंको, चाहे वायरल पेपर फेंको, चाहे कौनो पेपर फेंको, लेकिन वो दब कर सफ़ेद हो जाना चाहिए। तो बच्चों और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो बच्चों हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।